त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। मथुरा कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। दिल्ली में पहलवानों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देर रात तक बैठक की, जो नतीजे पर पहुंच नहीं सकी। वहीं खिलाड़ियों का धरना आज भी जारी है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में मौजूद रहेंगे। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला किया है। गहलोत ने बिना नाम लिए कहा, कोविड के बाद हमारी पार्टी में बड़ा कोरोना आया। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 20 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। उर्दू तारीख 27 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन जुमा। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। बाल विवाह विधेयक की जांच करने वाले पैनल में मांगा 3 महीने का विस्तार, 24 जनवरी को हो रहा समाप्त। जी हां दोस्तों, समिति के एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले और दूसरे भाग के बीच अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी अन्य पैनल की तरह हम भी अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे। इसमें पैनल का काफी समय लगेगा, यही कारण है कि हम विस्तार की मांग कर रहे हैं। पीएम की निंदा पर आईबी ने उठाई थी उंगली, पर कॉलेजियम ने फिर कहा बनाइए हाईकोर्ट का जज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने जिन अधिवक्ता आर जॉन सत्यन पर उंगली उठाई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर से हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ वाले इस कॉलेजियम ने सत्यन के मद्रास हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी 16 फरवरी 2022 की सिफारिश को दोहराया है। वहीं अगली खबर बिहार से है। बिहार, प्रणाम सर, नहर में पानी नहीं आ रहा है सर, आप पीएम बनिएगा, हम किसान भूखे मर जाएंगे। जी हां दोस्तों, समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने 3 प्रखंडों में इस यात्रा के तहत सरकार के विकास कार्यों का जायजा लिया। कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री संदेश प्रखंड के संदेश पंचायत पहुंचे थे, जहां वे कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के इकाई का उद्घाटन करने के बाद आगे बढ़ रहे थे। तभी एक किसान ने मुख्यमंत्री के कदम को रोक दिया। नहर में पानी नहीं पहुंचने को लेकर उसने मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाई है। छेड़छाड़ हुई, घसीटा भी गया डीसीडब्ल्यू चीफ। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा कि बुधवार रात एक कार सवार शख्स ने एम्स के पास उनसे छेड़छाड़ की और 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वाति मालीवाल ने कहा, कंझावला कांड के बाद मैं दिल्ली में सुरक्षा का आकलन करना चाहती थी। इस दौरान एक गाड़ी मेरे पास आई, उसमें बैठा शख्स नशे में धुत था। उसने कहा मैं गाड़ी में बैठ जाऊं। मैंने मना किया तो वो गुस्से में चला गया और 10 मिनट बाद लौटा। उसने फिर चलने को कहा, मना करने पर गंदे इशारे करने लगा।
मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने कार की खिड़की ऊपर कर दी, मेरा हाथ अटक गया। वो कार की स्पीड बढ़ाकर भागने लगा, मैं कार से लटक गई। 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर ले गया। उधर पुलिस ने बताया कि स्वाति से लिखित शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। एलजी कानून व्यवस्था पर ध्यान दे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, स्वाति मालीवाल के साथ घटना के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया। गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि महिला आयोग अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। संविधान में बस यही एक काम एलजी को दिया गया है, वो कुछ दिन राजनीति छोड़ कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। उधर दिल्ली विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया है। सरकार से हुई बात, असंतुष्ट पहलवान बोले एफआईआर कराएंगे। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने गुरुवार को विरोध तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पहलवानों ने कहा कि अगर फेडरेशन को तत्काल भंग नहीं किया गया तो वे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई एफआईआर कराएंगे। यौन शोषण सहित कई आरोपों को लेकर पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी जारी रहा। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मालिक और दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट की अगुवाई में धरने पर बैठे पहलवानों ने गुरुवार सुबह मौन व्रत से धरने की शुरुआत की। बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत का माध्यम बनी। पहलवानों और खेल मंत्रालय के अधिकारियों की मुलाकात हुई। बजरंग ने कहा, हम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। विनेश ने कहा कि आश्वासन से नहीं, अब केवल एक्शन से ही बात बनेगी। जब तक फेडरेशन अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता वे लोग जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। खिलाड़ियों की आवाज सुने प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को बीजेपी सांसद और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कहा कि हमारे खिलाड़ी देश की शान है, वे देश का मान बढ़ाते हैं, खिलाड़ियों की आवाज सुननी जानी चाहिए। पीएम मोदी बोले, देश अब बड़े सपने देख रहा है। एक माह में दूसरी बार चुनावी राज्य कर्नाटक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के हर शख्स के लिए अमृत काल है। उधर मुंबई में पीएम ने कहा, आजादी के बाद पहली बार भारत बड़े सपने देखने और साकार करने का एहसास कर रहा है। मंत्री पुत्र के केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, जेल अनंत काल तक नहीं। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने विरोध किया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मामला बेहद गंभीर है और जमानत होने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा, किसी आरोपी को अनंत काल के लिए हिरासत में नहीं रखना जाना चाहिए जब तक आरोप साबित न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेल अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लखीमपुर खीरी में किसानों को कथित तौर पर गाड़ी से कुचलने के मामले में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें आशीष आरोपी है। दूसरा केस गाड़ी पर हमला कर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर मार डालने से संबंधित है। वहीं अगला खबर आ रहा है कि पीड़ित के पिता के मौत केस में सेंगर को बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर को एक और मामले में अंतरिम जमानत दे दी। सेंगर की बेटी की शादी है जिसमें शामिल होने के लिए उसे राहत दी गई। वह उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल कैद काट रहा है। कोर्ट ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक सजा को निलंबित कर दिया है। शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया का 4 माह का बैन। पिछले साल एयर इंडिया की उड़ान के दौरान महिला सह यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया ने 4 महीने का यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। एयर इंडिया ने उन्हें पहले ही नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ है। एयर इंडिया ने इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट DGCA को भी भेजी है। एयर इंडिया के न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही उड़ान में नशे में धुत शख्स ने महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। सगाई के बंधन में अनंत राधिका। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट परिवार के मौजूदगी में रस्मों रिवाज के साथ सगाई के बंधन में बांध गए। गुरुवार को कार्यक्रम मुंबई में अंबानी निवास पर हुआ है। वहीं अगला खबर आपको बता दूं कि उत्तर भारत को ठंड से अभी राहत नहीं। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेन लेट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय के क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुहासे देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट हो सकती है। बीजेपी का झंडा लेकर घूमने को तैयार हूं, प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में
अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमीन पर अपनी जन स्वराज यात्रा के जरिए एक अभियान चला रहे हैं। इस दौरान वे कभी प्रदेश की सत्ता पर काबिज महागठबंधन सरकार समेत सीएम नीतीश को निशाने पर ले चुके हैं, तो कभी केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सूबे के विकास के लिए पीएम मोदी ने एक बार भी बैठक नहीं बुलाई। यदि प्रधानमंत्री ने बिहार में विकास के लिए एक भी बैठक की हो तो मैं बीजेपी का झंडा लेकर घूमने को तैयार हूं। लाठीचार्ज के खिलाफ आरा में नीतीश तेजस्वी के खिलाफ विरोध, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार के भोजपुर में बीएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का विरोध किया। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान भोजपुर पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री और भोजपुर के प्रभार मंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वहां पहुंचने के बाद छात्रों ने बीएसएससी पेपर लीक और डाक बंगला चौराहा पर सचिवालय सहायक अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां सीएम नीतीश कुमार का काफिला जैसे ही धनरीह स्थित राजकीयकृत +2 स्कूल में पहुंचा, वहां पहले से भारी संख्या मौजूद सचिवालय सहायक अभ्यर्थी नारेबाजी करने लगे। इधर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव छात्रों को अनदेखा कर चले गए। छात्र सीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बात करने नहीं दिया गया, जिसके बाद वे हंगामा करने लगे। बिहार में 23 और 24 दिसंबर को सचिवालय सहायक परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ घंटे बाद ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इधर छात्र तीनों पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिहार के सियासी संग्राम के बीच एम्स में एडमिट हुए कुशवाहा बोले 3 दिन यही रहूंगा। जहां दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगले 3 दिनों तक एम्स में ही भर्ती रहेंगे। उन्होंने ट्वीट कर खुद को इस जानकारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एम्स वाली अपनी तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हो गए हैं। अगले 3 दिनों तक वो दिल्ली एम्स में ही भर्ती रहेंगे। बता दें, बिहार में जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में होना कई बड़े सियासी संदेश दे रहा है। जानकारी लेकर बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पिछले दिनों बिहार की राजनीति में इस बात की खूब चर्चा रही कि वो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं। नीतीश को लेकर आरजेडी नेताओं की बदजुबानी को लेकर भी कुशवाहा काफी मुखर रहे हैं। बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आरजेडी द्वारा मंत्री चंद्रशेखर और विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई में देरी से उन अटकलों की बात बल मिल सकता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। तेजस्वी से मिलने पवन सिंह, आरजेडी में शामिल होने की चर्चा। खेसारी से विवाद के बाद मुलाकात का क्या है मायने। जी हां दोस्तों, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पवन सिंह आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बेटे की हल्दी रस्म में पहुंचे थे। यहां पवन सिंह ने तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की। साथ ही पवन सिंह ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी मुलाकात की। तेजस्वी यादव और पवन सिंह की तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा तेज है। वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। पवन सिंह आरजेडी एमएलसी और बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह के करीबी माने जाते हैं। वो सुनील सिंह के बड़े बेटे तेजस्वी के हल्दी समारोह में पहुंचे थे। शादी समारोह के मौके पर तेजस्वी यादव से मुलाकात को वैसे तो पवन सिंह और सुनील सिंह के द्वारा औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है कि पवन सिंह आरजेडी में शामिल होंगे और आरा से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल, जानिए कहां मिल रहा है सस्ता। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड $1.18 1.39% बढ़कर $86.16 प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं WTI $0.47 0.59% की तेजी के साथ $80.80 प्रति बैरल पर बिक रहा है। हर दिन की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।